आपको बताते हैं सरेंडर पर सियासी बवंडर मामला। आपको बताएं, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सीज फायर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी अब बीजेपी हमलावर उस पर हो रही है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर चौतरफा हमला बोल दिया है। पीएम मोदी के लिए सरेंडर शब्द का इस्तेमाल करने पर राहुल गांधी की आलोचना हो रही है। भाजपा ने कह दिया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता की ऐसी भाषा देश और सेना का अपमान है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है, ओछी टिप्पणी करके राहुल गांधी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि नेता प्रतिपक्ष जैसे गंभीर पद लायक नहीं है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुमित पात्रा ने राहुल गांधी को पाकिस्तान और चीन के पेड एजेंट बता दिया है। जी हां, बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र मोदी तुरंत सरेंडर हो गए। एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। एक मर्यादा होती है नेता प्रतिपक्ष की, बहुत गरिमापूर्ण पद है, लेकिन इतने बड़े व्यक्तित्व के सामने वो जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं माननीय मोदी जी के लेकर के, मैं मन में सच में मेरे मन में तो बड़ी निराशा भी है। और ये हमारे प्रदेश में तो ऐसी बातों को कोई बर्दाश्त नहीं करता है, पूरा देश बर्दाश्त नहीं करता है। इसमें पुनः आपके माध्यम से अपील करूंगा कि राहुल को माफी मांगना चाहिए। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी, स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। यानी अभी तक तो आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, मगर यहां गैर मुल्ला इस कदर प्याज खाने में लगा हुआ है कि उसे लग ही नहीं रहा है कि यह देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य और सेना का कितना भीषण अपमान कर रहा है। तो बयानबाजी आपने सुनी, जहां पर अब बीजेपी भी लगातार हमलावर है। और इसी खबर पर अब हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ चिंतामणि मालवीय जी, बीजेपी विधायक जुड़ गए हैं, वहीं हमारे साथ के मिश्रा वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी जुड़ गए हैं। एक एक कर आप दोनों से राय ले लेते हैं। चिंतामणि जी, पहले आपसे बात कर लेते हैं। एक तो इसे आप क्या बेतुकी जुगलबंदी या तुकबंदी कहेंगे? नरेंद्र सरेंडर, वो भी ऐसे फोन का इशारा करके बोल रहे नरेंद्र सरेंडर, ट्रंप का फोन आया। किस तरीके से इस बयानबाजी को देखते हैं? हालांकि भारतीय जनता पार्टी का आक्रोश साफ साफ नजर आ रहा है, हर दिग्गज नेता इसको लेकर बयान दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी का भाषाई ज्ञान कमजोर है और वो उचित जो भी उनको रखना होता है उसको, या तो उनमें क्रोध ज्यादा है जो अब शब्दों को जन्म दे देता है। जिस तरह उन्होंने कहा, जो बात उन्होंने कही वो दूसरे शब्दों में भी की जा सकती थी। दूसरा ये कि अगर सरेंडर किया था तो माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, जब चीन की सेनाएं ल्हासा को कब्जा की और इन्होंने सनद पहुंचाने का काम किया, रसद पहुंचाने का काम किया। जब पंचशील समझौता किया तो इन्होंने एक देश की हत्या कर दी, इन्होंने अपनी सीमाएं तय नहीं की। ये सब सरेंडर था। लगातार चीन अतिक्रमण करता रहा उनके कार्यकाल में, और उसके बाद भी ये सब सरेंडर था। सरेंडर तब था कि जब 91,000 हमारे सैनिकों ने
पाकिस्तानी सैनिकों को गिरफ्तार किया, सरेंडर करवाया, और उसके बावजूद हम उनको वो जमीन भी खाली करनी पड़ी जो हमारे सैनिकों ने जीती थी। हम इवन करतार साहिब तक नहीं ले पाए, हम चौपन उन सैनिकों को नहीं छुड़ा पाए। तो ये सरेंडर होता है, जीत कर भी सरेंडर कैसे होता है, ये सरेंडर। अब तो भारत का जो शौर्य है, गौरव है, इसको पूरी दुनिया में दिखाने का काम ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो शब्दों की गरिमा उनको रखना चाहिए थी राहुल गांधी जी को। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी गरिमा के आदमी को इस पक्ष पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जी, के मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मिश्रा जी, आपने सुना कि किस तरीके से नरेंद्र सरेंडर पर लेकर अब बीजेपी जो है वो लगातार राहुल गांधी का विरोध कर रही है। वो पहुंचे और कार्यक्रम में जहां पर जनता को उत्साहित करना था, क्योंकि अगले चुनाव की तैयारी मध्य प्रदेश में करने के पर्पज से वो पहुंच रहे हैं और इस तरीके का बयान सामने आ रहा है। पहला सवाल मैं आपसे ये कर लेती हूँ कि उन्हें अभी भी ऑपरेशन सिंदूर पर डाउट क्यों है, आपकी पार्टी को डाउट क्यों है? क्योंकि कहीं भी सैटेलाइट इमेजेस भी दिखा चुके हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें, सेना पर डाउट कांग्रेस करी है, ऐसा हमेशा बीजेपी कह रही है, और अब इस तरीके के बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा निवेदन सबसे पहले तो चिंतामण मालवीय जी से है, क्योंकि वे प्रोफेसर रहे हैं भाषाई ज्ञान, मैं तो उन्हें नहीं दिखा सकता हूँ, पर इतना जरूर मैं निवेदन कर सकता हूँ उनसे कि हिंदी शब्दकोश में जिसे आत्मसमर्पण कहते हैं, अंग्रेजी में उसे सरेंडर कहते हैं। राहुल गांधी जी सहित पूरा देश सिर्फ अंधभक्त और भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर यह जानना चाह रहा है कि जब 7 तारीख से ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ हुआ, 10 तारीख तक हम लोग पाकिस्तान को अधमरा कर चुके थे और मेरा परिवार भी फ्रीडम फाइटर, सेना और पुलिस में रहा है, तो थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे भी है। और सेना की जिन लोगों से मेरे परिवार की बातचीत हुई है, उनका ये कहना था कि 3 दिन और युद्ध चल जाता तो हम पाकिस्तान के कई शहरों पर कब्जा कर सकते थे। तो मेरा सिर्फ निवेदन इतना है कि राहुल गांधी जी यही पूछना चाह रहे हैं कि हमने उस जीत को हार में तब्दील करने के लिए सरेंडर क्यों किया। और राहुल गांधी देश की आवाज बने हुए हैं, देश भी ये चाह रहा है कि, और पूरा देश चाह रहा था कि आतंकवादियों को प्रश्रय देने वालों की कमर तोड़ दी जाए। तो उस कमर को अधगायला किसने छोड़ा? ट्रंप साहब खुद 12 बार कह चुके हैं कि मैंने व्यापार खत्म करने की धमकी दी। आज तक नरेंद्र मोदी जी ने उनको लेकर एक शब्द भी नहीं कहा। हमारे देश के विदेश मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 7 तारीख को पाकिस्तान को युद्ध की जानकारी दे दी थी। तो क्या सरकार में बैठे लोग पाकिस्तान के मुखबिर हैं? और यदि पाकिस्तान के मुखबिर सरकार में ही बैठे हैं तो उस सरकार को धिक्कार होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय सदस्यों की टीम पूरी दुनिया में भेजी है पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए। उन्हीं दलों के राजनीतिक दल जिसके 200 सांसद शामिल हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को लिख कर दिया है कि आप संसद का विशेष सत्र बुलवाएं। तो आप दुनिया में पाकिस्तान की पोल तो खुल रहे हैं, मगर यहाँ किसकी पोल नहीं खुल जाए उस डर से आप संसद के सत्र को आउट नहीं कर रहे हैं। आप तो खुद लोकतंत्र के सुहाग को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र के सिंदूर को आप मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कौन सा काम है? और भारतीय जनता पार्टी के लोग कन्विंस कराए ना। मैं खुद कह रहा हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते, जहाँ भाजपा इस संदर्भ में पास करना चाहे, मैं उनके दफ्तर में जाने को तैयार हूँ। इस बात को हमें कन्विंस कराए। के मिश्रा जी की बात सुनिए आपने मालवीय जी, और ट्रंप वाकई में कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर साफ साफ कह चुके हैं कि मैंने फोन किया और उसके बाद आया। क्यों पार्टी की ओर से कोई बयान ट्रंप को लेकर सामने नहीं आता है? मालवीय जी, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी मैं। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आलोचना ये लोकतंत्र का गहना है और विशेषाधिकार है विपक्ष का। आलोचना होना भी चाहिए, प्रश्न भी पूछा जाना चाहिए। प्रश्नों के बगैर लोकतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन विषय ये कि प्रश्नों का स्वरूप क्या है, प्रश्नों की भाषा क्या है और किस तरह आप कह रहे हैं, विषय ये है। अब प्रश्न पूछने पे कभी इस देश में रोक नहीं रही। भाई, ये तो ऐसा देश है कि जहाँ तो धर्म पर भी सवाल करें, ईश्वर पर भी सवाल करें, तो राजा पर सवाल क्यों नहीं हो सकते, या प्रधानमंत्री पर या सरकार पर सवाल क्यों नहीं हो सकते? होते हैं, लेकिन भाषा का जो गरिमा है वो लगातार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में गिरी है और इसकी चिंता कांग्रेस को करना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपका यही कहना है कि भाषाई मर्यादा बेहद जरूरी है, क्योंकि बात पूछने का हक तो है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार जो है सरेंडर पर अब सियासी बवाल बना हुआ है और सरेंडर वाले बयान पर अब बीजेपी भी लगातार भड़क रही है।